नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की बड़ी मांग आप सभी के लिए कर डाली है। जी हाँ दोस्तों, रायबरेली की बैठक में आप सभी के लिए बनाई गई है आंदोलन की रणनीति और EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी की मांग को आगे किस प्रकार रखा जाएगा, इसके बारे में भी दोस्तों ये मुद्दा आप सभी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने एक बार फिर से उठाया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 प्रतिनिधि मंडल ने EPFO अधिकारियों से की है मुलाकात। अधिक पेंशन का मुद्दा EPFO के अधिकारियों के सामने रखा गया। तो EPS 95 प्रतिनिधि मंडल ने EPFO के अधिकारियों से मुलाकात कर EPS 95 अधिक पेंशन का मुद्दा कैसे रखा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं आप सभी के लिए 18 महीने के DA एरियर को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को जल्द मिलेगी बकाया राशि। अर्जेंट मीटिंग में आप सभी के लिए बड़ी घोषणा हो चुकी है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कर्मचारी और पेंशनर्स की बदलेगी किस्मत। दिवाली तक दोस्तों आप सभी की DA में 4% हो जाएगी बम्पर बढ़ोतरी। तो आखिरकार दोस्तों DA और DR 4% किस तरीके से देखने को मिलेगा। और वहीं दोस्तों आप सभी की सैलरी लिमिट 21,000 रुपये करने को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ा अपडेट आया है। तो इन तमाम बड़े अपडेट्स की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को करने वाले हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी संपूर्ण खबरें विस्तार से जान लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की। रायबरेली की यहाँ पर जो है बैठक में दोस्तों आप सभी के लिए बनाई गई है आंदोलन की रणनीति। जी हाँ, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर देश भर में चल रही संघर्ष के तहत दोस्तों रायबरेली में एक सभा का आयोजन किया गया। यह सभा रामकृष्णन इंटर कॉलेज में जिलाध्यक्ष JP त्रिपाठी की अध्यक्षता में आप सभी के लिए आयोजित हुई थी। इसमें विभिन्न राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी उपस्थित रहे थे। समिति के पेंशनरों ने सभा में कहा कि दोस्तों देश में 78 लाख पेंशनरों को औसतन 1170 रुपए मासिक पेंशन प्राप्त हो रही है। इससे वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा पेंशन धारकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद कि सरकार बार बार आश्वासन दे रही है, अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे पेंशनरों में आक्रोश और असंतोष बढ़ गया है। तो पेंशन धारकों की प्रमुख 3 मांगों के बारे में बात करें तो न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह की जाए, महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए और वहीं दोस्तों पत्नी और पति को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए। और दोस्तों पेंशनरों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इन मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो पेंशनर्स देश में सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगी। सभा का संचालन जिला सचिव हरिचरवेंद्र त्रिवेदी ने किया और इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष KS तिवारी, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी, संयुक्त मंत्री RN द्विवेदी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष दिलीप पांडे, मुख्य मीडिया प्रभारी सुभाष चौबे, अशोक वाजपेयी, AP सिंह, PC कुरिल आदि जैसे यहाँ पर जो है अपने विचार शामिल किए और दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों की मांग को मजबूत करने का प्लान बनाया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 प्रतिनिधि मंडल ने EPFO अधिकारियों से मुलाकात में अधिक पेंशन का मुद्दा उठाया। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 जो प्रतिनिधि मंडल था उसकी मुलाकात EPFO के अधिकारियों से जब हुई थी तो दोस्तों ने अधिक पेंशन के मुद्दे को उठाया। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 से जुड़े एक प्रतिनिधि मंडल ने यहां पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये में लंबे समय से चली आ रही मांग को फिर से दोहराया। EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि दोस्तों NSC ने एक बयान में कहा कि उसके प्रतिनिधि मंडल ने EPFO के EPS सदस्य और उनके जीवन साथी के लिए पूर्ण चिकित्सा कवरेज देने की यहां पर जो है मांग रखी है। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा EPFO की ओर से हमें बैठक के लिए निमंत्रण मिला था। बैठक का उद्देश्य पेंशन
पेंशन भोगियों की लंबित मांगों का समाधान करना था। उन्होंने कहा कि ईपीएस 95 एनएससी के सदस्य वर्तमान में केवल 1450 रुपये की औसत मासिक पेंशन की बजाय 7500 रुपये मासिक पेंशन दिए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। राउत ने कहा कि पेंशन भोगी पिछले 8 वर्षों से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। अगस्त की शुरुआत में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएस 95 एनएससी के प्रतिनिधियों से मुलाकात में आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। ईपीएस 95 एनएससी देश भर में फैले लगभग 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके कमांडर अशोक डी रावत ने यहाँ पर सरकार पर निशाना साधते हुए पेंशन वृद्धि की मांग आप सभी के लिए कर दी है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो 18 महीने के डीए एरियर को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों को जल्द मिलेगी बकाया राशि। अर्जेंट मीटिंग में हुई आप सभी के लिए बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 18 महीने की बकाया डीए एरियर का इंतजार कर रही थी। अब ये इंतजार खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार शीघ्र ही बकाया की राशि कर्मचारियों के खाते में डालने की तैयारी कर रही है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक के लिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का डीए और डीआर रोक दिया था। इस 18 महीने की अवधि में रोकी गई डीए एरियर की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जिससे लेकर कर्मचारी और पेंशन भोगी लगातार मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों अर्जेंट मीटिंग में आप सभी के लिए हुआ है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 तारीख को एक अर्जेंट बैठक बुलाई है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सभी मांगों पर विचार किया जाएगा। इस बैठक में सरकार 8वें वेतन आयोग की कमेटी का ऐलान करने वाली है। 53% डीए की घोषणा की जाएगी तथा 18 महीने का बकाया डीए एरियर कर्मचारियों के खाते में डालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दोस्तों केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान डीए और डीआर 3 किस्तों में रोक लिया था। उस समय देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण यह निर्णय लिया गया था। अब जब देश की आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है और सरकार राजस्व में भी वृद्धि हुई है, तो ऐसे में उसका भुगतान खाते में होने वाला है। सरकार की योजना के बारे में बात करें तो पिछले बजट सत्र में केंद्र सरकार ने माना था कि कर्मचारी संगठनों की ओर से 18 महीने के बकाया डीए एरियर का भुगतान करने की मांग की गई है। हालांकि उस समय कहा गया था कि महामारी के दौरान इस राशि का उपयोग अन्य कार्यों में किया गया था, इसलिए इसे तुरंत जारी करना संभव नहीं है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बाद सरकारी कर्मचारियों की ताकत को समझते हुए उनके हित में यह फैसला लिया गया है कि सरकार ये भुगतान एक साथ न करके किस्तों में जारी कर सकती है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जल्द ही बकाया मिलने की उम्मीद यहाँ पर जो है बताई जा रही है। तो दोस्तों इस मीटिंग के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से लिए जाएंगे इसके बारे में बात करें तो पहला निर्णय आप सभी के बकाया डीए एरियर के भुगतान को लेकर है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बकाया डीए एरियर का भुगतान जल्द कैसे किया जाएगा, इसको लेकर निर्णय हो सकता है। दूसरा, किस्तों में भुगतान का भी विकल्प आप सभी के लिए हो सकता है। जी हां दोस्तों, सरकार एक बार में भुगतान करने की जगह इसे किस्तों में भी भुगतान कर सकती हैं ताकि वित्तीय प्रबंधक बेहतर ढंग से बना रहे। और वहीं तीसरी बात सामने आती है कि भविष्य की रणनीति को देखते हुए इस प्रकार की स्थिति भविष्य में फिर से न बने, इसके लिए एक ठोस योजना भी बनाई जा सकती है। यानी कुल मिलाकर इस बात का निष्कर्ष निकालें तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर है कि 18 महीने का डीए एरियर मिलने में उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, बल्कि महंगाई के बढ़ते प्रभाव को भी कम करने में सहायक होगा। अभी सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार यह भुगतान कब और कैसे करेगी। आने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के अंदर इस पर अंतिम मोहर लग सकती है। ये उम्मीद सभी पेंशन भोगी और कर्मचारी लगाए हुए हैं।